आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया जर्नी बालक। थोड़ा बहुत एनसीआर का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम बताते चलेंगे ना, और इतना तो आप जानते ही होंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 1, ये जो एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें पीछे का कोई बैगेज की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये टॉपिक काउंटिंग अगर आपको आता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैलकुलेशन करने में अगर थोड़े आप फास्ट हैं, है ना, सोच पाते हैं नंबर्स को, तो फिर आपको आसान लगेगा। कॉन्सेप्चुअल है, इसमें फॉर्मूला बहुत कम मिलेगा। आओ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि 3 डिजिट्स नंबर हमें क्या करने हैं, फॉर्म करने हैं। 3 डिजिट नंबर्स किनको किनको यूज करके, 1 2 3 को, है ना। लेकिन नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि 1 1 1 ले लें, ये भी एक 3 डिजिट नंबर है, इसमें रिपीटेशन हो गया नहीं क्या। ये कह रहा है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 3 ही नंबर है और 3 डिजिट्स नंबर हमें फॉर्म करने, मतलब तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा नहीं क्या। क्या क्या हो सकता है बताइए तो, क्या हो सकता है? 1 2 3 हो सकता है नहीं क्या। अच्छा 1 3 2 हो सकता है। हमने क्या किया, 1 को फर्स्ट प्लेस पर रखा और बाकी 2 और 3 को हम रोटेट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 को फर्स्ट प्लेस पर, बोलो क्या होगा, 1 3 और 3 1 हो सकता है क्या। आगे बोलो बच्चा, 3 1 2 3 2 1 होगा कि नहीं होगा। और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ बन सकता है क्या, नहीं। हम टोटल 1 2 3 को यूज करके 3 डिजिट्स के 6 नंबर, है ना, लेकिन विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए। अगर हम रिपीटेशन करने लग जाएंगे तो 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3, समझ रहे हो क्या। ये वाले नंबर्स नहीं चलेंगे, हमें विदाउट रिपीटेशन वाला लेना है, सही है क्या। अच्छा एक और एग्जांपल, 4 डिजिट्स के नंबर आपको बनाने हैं, किनको यूज करके, 1 2 3 4 के, 1 2 3 4 को। क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, क्या होगा बच्चा। आपने यहां पर 1 2 3 लिया था, ये जो भी नंबर्स आपने बनाए थे, फिर 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। अब क्या करेंगे बोलो बच्चा, क्या कर सकते हैं, 4 सबके जगह पर, 4 यूनिट प्लेस पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कितने नंबर्स होंगे बताओ, कितने नंबर्स होंगे, सोच करके बताइए। 3 को यूज करके हमने क्या बनाया, 6 बनाया। 4 को यूज करके क्या क्या बना सकते हैं, 12 होगा क्या। अरे बोलो, सोचो कितना होंगे, 24। कैसे, कहां कहां हो सकता है, यूनिट प्लेस पर आ सकता है 4 नहीं क्या, 10th प्लेस पर आ सकता है, 100th प्लेस पर, और 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना सभी को। तो इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, 4। बोल बच्चा हाँ या ना, क्या आंसर होगा 24। समझ पा रहे हो, 3। ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है। देखिए जैसे हमने 1 2 3 लिया तो यहां पर 4 को रख सकते हैं, फिर कहां रख सकते हैं बोलिए, 1 2 4 3 ऐसे रख सकते हैं। बोल बच्चा हाँ या ना, 1 4 2 3, और क्या हो सकता है 4 1 2 3। ध्यान से देखिए कि 1 2 3 का हमने ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया है, बिना 1 2 3 के ऑर्डर डिस्टर्ब किए 4 को हम 4 जगह रख सकते हैं नहीं क्या। बोले बच्चा 1 2 3 को एक ही तरीका से अरेंज किए, 1 2 3 का देख लिए ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो 4 तरीका से हो सकता है। बोल बच्चा हाँ या ना। और 1 2 3 को हमने देखा कितनी प्रकार से हम अरेंज कर सकते थे, कितनी तरह से, 6 प्रकार से, मतलब ये 4 गुने 6 कितना होगा 24। और वैसे भी ये समझ आ रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर 4 नंबर को लेकर के 4 डिजिट्स के 24 नंबर बनाए जा सकते हैं। अब यहीं पर अगर 5 का बात करने लग जाए हम, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, सोच रहे हो क्या, बोलो हाँ या ना। 5 में से 5 लेंगे तो शायद आप सोच भी सकते हो, 5 में से अगर मैं 4 नंबर बोलूंगा कि 5 में से 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं और आपको 4 ही नंबर सेलेक्ट करने हैं। समझ आ रहा है क्या, 5 डिजिट्स में से आप 3 ही नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो थोड़ा टिपिकल होगा ऐसे काउंट करना। समझ रहे हैं क्या। तो चलिए हम कुछ प्रिंसिपल डेवलप करते हैं, कुछ थ्योरम देखेंगे और उसके हेल्प से ऐसे क्वेश्चंस को, समझ आ गया ना क्या करना है। अब इस चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया, बोलो बोलो। तेरा जितनी भी तरह के मेंस और एडवांस के सवाल बनते हैं, एक एक क्वेश्चंस आपके नोट्स, 7 से 8 लेक्चर लगेगा पीएनसी को कंप्लीट करने में, कम से कम 7 लेक्चर लगेगा बच्चा, समझ आ रहा है। और एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको लेक्चर में देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आइए हम देखते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। ये इसको भी एग्जांपल से कोशिश करते हैं समझने की। ये देखिए एक एग्जांपल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा, आपके पास कितने 2 पेयर शूज हैं और 3 पेयर सॉक्स हैं, कह रहा है क्या। बोलो बच्चा आप कितने प्रकार से वियर कर सकते हो, बताओ क्या हो सकता है। 2 शूज हैं, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा,
इसको हम बोल देते हैं S1 और S2, S1 एंड S2 बोल सकते हैं क्या? एंड सॉक्स क्या है सर? इसको भी S1 S2 बोलना, ABC बोल देते हैं। चलो A1 एंड A2 बोलो, B1 B2 एंड B3। क्लियर है क्या? ये सॉक्स है और ये क्या है? शूज। ये शूज है और ये क्या है? सॉक्स है। कैसे वियर कर सकते हो बताओ, क्या होगा? A1 के साथ किसने, किसको? B1 का, A1 के साथ B2 का, A1 के साथ, ये कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बच्चा? A2 के साथ B1 का, A2 के साथ B3 का। बोलो बच्चा कितना कॉम्बिनेशन हुआ, कितने प्रकार से आपने? अरे बोलो, अलग अलग फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? कि पहला शूज हमने पहना एडिडास का, लेट सपोज आपके पास है रिबॉक का है, तो एडिडास वाले के साथ ब्लैक कलर का शूज पहना है, सॉक्स पहना है आपने। एडिडास वाले के साथ व्हाइट कलर का सॉक्स पहना है। बोल बच्चा एडिडास के साथ पिंक कलर का सॉक्स पहने हो, लड़कियां पसंद करती हैं ज्यादा। समझ आया क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 6। क्लियर है क्या? यहां भी तो सर काउंट ही कर रहे हैं। नहीं बच्चा काउंट नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए तो, एक और एग्जांपल। कौन है? गेट आप खोलते क्यों हैं? हमको मया दया आ जाता है थोड़ा सा। अब इन लोगों का नहीं, आपका रिमांड लेना पड़ेगा। बोले हैं कि 6-15 इन लोगों को लास्ट अल्टीमेटम दिए हैं। डिस्टर्ब करता है ना ये लोग, आगे से ध्यान रखिए, इन लोगों को नहीं बोलेंगे। हाँ क्या होगा बच्चा? क्या होगा बोलो, क्या होगा? एग्जाम्पल समझ आ रहा है क्या? क्या बोला कि सिटी ए से सिटी बी जाना है। चलो भैया बना देते हैं, सिटी ए से सिटी बी जाना है आपको। ओके, अभी हम सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं, अभी कोई फॉर्मूला कोई प्रिंसिपल अभी हमने आपको नहीं बताया। रोड से जाना है, बाय रोड जाना है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। क्या क्या है बच्चा? बिल्कुल आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर ट्रेन से जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि एक्सप्रेस से जा सकते हो, है ना, ये बाय रोड हुआ, ये बाय रोड हुआ बच्चा, और ये बाय ट्रेन हुआ। ट्रेन से कितने ऑप्शन है? 2 है। और फ्लाइट से कितने ऑप्शन है? फ्लाइट से भी आपके पास 2 ऑप्शन है। तो बोल रहा है कि ए से बी आप कितनी तरह से जा सकते हो? इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी? कितनी तरह से जा सकते हैं? कितनी तरह से आप जा सकते हैं? बोल बच्चा। यहां से आपको मुजफ्फरपुर जाना है, मुजफ्फरपुर के लिए तो सर इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है। पटना से दिल्ली जाना है, रोड से 3 तरीका है आपको जाने का, ट्रेन से 2 और फ्लाइट से 2। पटना से दिल्ली कितनी तरह से जा सकते हो? कितनी तरह से फील आ सकता है आपको? साथ बिल्कुल सही बात है। या तो आप रोड से जाओ, या तो आप ट्रेन से जाओ, या तो आप फ्लाइट से जाओ। बोल बच्चा हाँ या ना? रोड से जाने के कितने ऑप्शन? 3, फिर 2, फिर 2, टोटल कितना आया? 7 वेज। बात समझ आ रहा है क्या? पिछली बार देखिए क्या हुआ था। पिछली बार क्या था कि आपके पास शूज कितने थे? शूज कितने थे? सॉक्स कितने थे? बोल बच्चा हाँ या ना? आपको एक शूज और एक सॉक्स लेना ही लेना था। एक काम ये है, दूसरा काम ये है। समझो, एक काम ये है कि आपको क्या पहनना है? शूज पहनना है, बोलो बच्चा, और दूसरा काम पहनना है। पहले सॉक्स पहनना है, पहला काम है कि सॉक्स पहनना है, दूसरा शूज पहनना है। दोनों काम करना ही करना है। बोलो बच्चा हाँ या ना? स्कूल में जाते थे, चेक होता था ना, होता था, सॉक्स चेक होता, गंदा तो नहीं है, ऐसा हुआ है किसी के साथ? होता था ना, तो वो चेक होगा स्कूल में आपके। समझ आ गया? तो आपको दोनों काम करना ही करना है। बोल बच्चा ये भी एंड ये भी। अगर आपने एक भी काम नहीं किया तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है क्या? दूसरे वाले में देखो, इसमें देखो कि आपके पास ढेर सारे चॉइस हैं, ढेर सारे चॉइस हैं। या तो आप रोड से चले जाओ, या तो ये पहला काम है, दूसरा काम है और तीसरा काम है। तीनों काम में से कोई एक ही काम करना है। बोल बच्चा हाँ या ना? यहां पर आपके पास चॉइस नहीं था, दोनों करना है, और यहां पर आपके पास चॉइस है। बोल बच्चा हाँ या ना? एक एग्जांपल मैं बताता हूं। 10th क्लास आपने, 10th क्लास देने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो। होता है कि नहीं होता है? मान लो साइंस लेकर के पढ़ने का 2 तरीका है, क्या बायो ले सकते हो या फिर मैथ्स ले सकते हो। कॉमर्स लेने का 3 तरीका है, लेट सपोज, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और आर्ट्स से 11th-12th की पढ़ाई करने की 4 तरीका है, अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके। कोई पूछे कि बताइए कितनी तरह से आप 11th एंड 12th क्लास की पढ़ाई कर सकते हो? कितना होगा? ऑब्वियसली सभी को पता है, क्योंकि आपके पास चॉइस है 2, 3 और 4 का। बोल बच्चा
2 3 और 4 का, तो 4 3 7 और 2 9, सही है क्या? ऑप्शन है ना कि कोई एक ही सिलेक्ट करना है। बोलो, रजनीकांत की मूवी देखे हो तुम लोग? देखे हो? बोल बच्चा, कभी नहीं देखे? क्या करते हो साउथ इंडिया में, कभी जाना था ऐसा मत बोलना कि रजनीकांत का मूवी नहीं देखे। समझ आ गया ना? बहुत पीटेगा, भगवान मानता है उनको। तो अच्छा, रजनीकांत के मूवी में क्या होता है कि मूवी का एंडिंग है ना, और रजनीकांत जो है विलेन के पीछे भाग रहा है, और इसके पास में 3 तरह के आर्म्स हैं। कुछ भी हो सकता है ना? क्या हो सकता है? गन है, पिस्टन है, और क्या है? नारियल काटने वाला बहुत रखता है उधर साउथ इंडिया के मूवी, देखे हो कि नहीं देखे हो? मान लो गन इनके पास 2 है ना? पिस्टल कितना है? 3 है। सर ऐसी बातें मत कीजिए सर, नहीं। और वो क्या बोलते हैं उसको जी, जो नाइफ, हाँ क्या बोलते हैं? वाह क्या बात है, काम किए हो लग रहे हैं। हाँ आइए आइए आइए, आ जाइए टॉपिक पर आइए। मान लो नाइफ जो है वो 4 है और रजनीकांत है, आपको बिलीव करना है कि एक शॉट मारेगा तो क्या होगा? विलेन का कहानी खत्म, मूवी एंड हो जाएगा। समझ आ गया? बताओ कितनी प्रकार से कहानी को खत्म किया जा सकता है? कितनी प्रकार से किया जा सकता है? बोलो बालक, कितनी तरह से? 2 3 और 4 है, वही जो सेम एग्जांपल लिया था। कितना होगा? 7 ही आएगा। 7 आएगा? 9। 2 3 5 और 4 9, सही है क्या? ऑप्शन है, चॉइस है। ऐसा नहीं कि पहले पिस्टन से मारेगा फिर चाकू मारेगा। रजनीकांत, विश्वास करना है। समझ आ गया ना? बोल बच्चा, क्लियर है? तो आपको अब समझ आने लग गया कि हमारे पास 2 तरह के सिचुएशन खड़ा होगा। एक अल्टीमेट काम को करने के लिए आपको ढेर छोटे छोटे काम करने पड़ सकते हैं। ये देखो, स्कूल जाना है तैयार होके, है ना? सॉक्स एंड शूज दोनों पहनने हैं, ये दोनों काम करने ही करने हैं। दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समझ रहे हो क्या? बोल बच्चा, हाँ या ना? नहीं बोल रहे हो आप। और आपको एक काम करना है, ए से बी जा, ए से बी जाना आप एक अल्टीमेट टारगेट है आपका। इसको करने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। यहां से ये बोलो बोलो, बोल बच्चा हाँ या ना? आइदर देश, देश और देश, यहां पर ऑप्शन है, यहां पर एंड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब और से जुड़ा हुआ होगा तो ऐसा नहीं लग रहा है। कितना तरीका आया था? कितना तरीका आया था? 6। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? बताओ। मल्टीप्लाई हुआ है। और जब एंड से जुड़ा होगा तो स्पीकिंग एरर, एंड ही बोले ना। एंड से जुड़ा होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और से जुड़ा होगा तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? एडिशन, सम होगा। क्या होगा? सम होगा। समझ आ गया? जहां भी W1 W2 2 वर्क हैं, W1 को करने का तरीका एम वेज है। एम तरीका से पहला वर्क हो सकता है, दूसरा वर्क एन वेज से हो सकता है। अगर दोनों काम करने ही करने हैं तभी आपका अल्टीमेट टारगेट पूरा होगा, तो एम इंटू एन मल्टीप्लाई होगा। और जब किसी एक को ही करने से आपका काम पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? एम प्लस एन होगा। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड, इंटू वाला क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और प्लस वाला क्या कहलाएगा? एडिशन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट भी आगे मिलेगा। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर चलेंगे। 4-5 सवाल बढ़िया लेकर के आए हैं, बढ़िया सवाल। क्या बोला है? ये तो समझ आ गया ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहला वाला बोलो, फर्स्ट वाला का आंसर क्या होगा? ए से सी जाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वे टू गो फ्रॉम ए टू सी। अरे 9 गधा घोड़ा, ए से सी जाने का बताओ। ऐसे समझो, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है, और ये 1 2 3 4 5 है। तो कितनी तरह से जा सकता है ए से सी? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। 5 तरीका हुआ कि नहीं हुआ? बीटा 1, बीटा 2, अलग फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीटा के साथ 5 होगा, गामा के साथ 5 होगा, डेल्टा के साथ भी 5 होगा। टोटल कितना? तो ये दोनों काम, ये पहला काम था, ये दूसरा काम था। दोनों काम करना ही करना था। W1 W2 दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा? दोनों बताओ, मल्टीप्लाई होगा। सही है क्या? 4 इंटू 5, सही है क्या? कितना कितना बोलिए, क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया, 4 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 20। अब देखो, ये विजय माल्या है, हम बोल नहीं सकते सर, केस हो जाएगा सर। वो सिटी बी पर खड़ा है, बैंक का लोन ले लिया, उसको भागना है। कितनी तरह से भाग सकता है वहां से? कितनी तरीके से भाग सकता है? बी से भागना है उसको। बी से भागना है तो या तो वो ए की तरफ भागे या फिर सी की तरफ भागे। ए की तरफ भागने का कितना तरीका है उसको? क्या आएगा बच्चा? 4 + 5 कितना? 9 वेज। यहां पर ऑप्शन था, यहां पर ऑप्शन नहीं था। एंड से जुड़े हुए थे वर्क। बोलो सही है? बोल नहीं रहे आप लोग? टफ लग रहा है क्या? टफ है बच्चा? आइए ये क्वेश्चन देखो। ए से सी जाना है आपको, ए से सी जाना है। और ली गई ये काउंटिंग बोले तो कितना होगा? 26।
48। और बाकी कोई और आंसर बोलो। ए से सी जाना उसका टारगेट है, ए टू सी जाना है उसको। ए से सी जाने का क्या होगा, क्या क्या वेज हो सकता है, या तो भाया बी जाए या डायरेक्ट बाईपास से चले जाए। बाईपास भी तो है, दो ऑप्शन है उसके पास। बोलो बालक बोलो, कितना तरीका, कैसे? बिल्कुल, अगर आपको ए से बी और फिर बी से सी जाना है तो कितना तरीका होगा, 4 इंटू 6 24। और अगर आप डायरेक्ट ए से सी जाना चाहते हो तो कितना तरीका आएगा, 2। क्या करेंगे, ऑप्शन है ना आपके पास, आइदर दिस और दिस। सही है क्या, क्या होगा 24 प्लस 2 26। सही है ना, समझ आ रहा है? एक और सवाल देखिए, क्या बोला, बात नहीं। एक इंस्टीट्यूट में मॉर्निंग की कितनी क्लासेस हैं और इवनिंग की, क्या कह रहा है, एक क्लास करना है मॉर्निंग में एंड, देख रहे हो क्या, एक क्लास उसको करना है इवनिंग में, नहीं तो फाइन लग जाएगा। समझ रहे हो क्या, क्या होगा, बोलिए सब लोग, कितना, 4 इंटू 3, क्या आएगा, क्योंकि उसको करना ही करना है, मॉर्निंग वाला भी क्लास एंड से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा बोलो बच्चा, दूसरा बोलो, 1 क्लास इन ए डे, तो या तो वो मॉर्निंग का कर ले या ये इवनिंग का। बोल बच्चा हाँ या ना, और से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या तो वो मॉर्निंग का क्लास करे या फिर इवनिंग का क्लास करे। सही है कि नहीं है, मॉर्निंग का क्लास करने का 3 तरीका और इवनिंग का 4 तरीका। क्या आएगा, और से जुड़ा हुआ है, किससे, और से, तो जहां वर्क एंड से जुड़े होंगे वहां मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां और से जुड़े होंगे नंबर ऑफ वे का सम करेंगे, ऐड करेंगे। सही है, अब प्रॉपर मैं कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, 2 सवाल आप आंसर करोगे। सब लोग कॉपी में पहले आंसर निकाल लो, फिर हम आंसर टिक करवाएंगे। पीएनसी की खूबसूरती यही है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, आंसर निकालने में नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फटाफट आंसर निकालिए। सबका आंसर आ गया, चलें देखें, आइए। पहले वाले का आंसर क्या होगा, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, मतलब ए से इंटर किया। देखो इंटर करने का कितना ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन का क्या अप्रोच होगा कि पहले देखो इंटर करने के कितने ऑप्शंस, 5, और बाहर आने के कितने ऑप्शन, 5। समझ आ गया, 25। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया है। सेकेंड पार्ट में बोला एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स, एंट्री के कितने ऑप्शंस, 5, एग्जिट, क्योंकि अब उस डोर से वापस नहीं आ सकता है। और क्यों सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों काम करना ही करना है ना, इंटर करोगे तो बाहर तो आना पड़ेगा। समझ आ गया, दोनों काम करना है, तो इसलिए एंड से जुड़ा हुआ है ये दोनों वर्क, ये दोनों वर्क एंड से जुड़ा हुआ है। थर्ड क्या है बच्चा, बोलो, थर्ड में क्या होगा, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। तो साइड 1 से साइड 1 एंड साइड 2। समझ आ गया क्या, तो बोलो साइड 1 के कितने ऑप्शंस, इसके कितने ऑप्शंस, क्या होगा, समझ आ गया क्या, बोलो हाँ या ना, सच में, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश, खतरनाक। एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, क्या होगा, 6। सोच करके यहीं पर बच्चे फंसते हैं। क्या इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है क्या, बहुत बढ़िया, कैसे, हाँ, अगर साइड 1 से आप गए, साइड 1 से इंटर किए, बोल बच्चा हाँ या ना, 1 से इंटर किया, एंट्री किधर से, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट किधर से, एग्जिट फ्रॉम साइड 2। और क्या बोला बच्चे ने, क्या बोला, बोलो, या, एक ये हुआ कि नहीं हुआ, या और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेम चीज कहां से, 2 से, एंड कहां से, बोल बच्चा, 1 से। समझ आया कि नहीं आया, तो पहला वाला बोलो, एंट्री कितना, 2 इंटू 3, ये समझ आया ना कि या तो ये सीन दिखेगा आपको, या तो ये सीन दिखेगा, या फिर ये सीन दिखेगा। क्या दोनों एक साथ दिखेगा क्या, दोनों और से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपस में ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। सही है क्या, तो क्या होगा, 2 इंटू 3, बोलो आगे बोलो, प्लस 3 इंटू 2,
6 + 6, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। कितना होगा? 12। सही है ना? तो पीएनसी का अल्टीमेट टारगेट यही है, आपको पहचानना कौन कौन से वर्ग जो है एंड से जुड़े हैं और कौन से और से जुड़े हैं। आ गया था आंसर? आया था? बोलो, नहीं आया था? तुम ही से बोल रहे हैं बात ये आदर्श। चलिए, तो इसका आंसर बोला करो जब आता है, बोलते हैं। इसे क्लास में लगता है कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या लेवल देना है, पता तो चलेगा। एक बच्चा अगर आंसर कर सकता है ना, तो हर एक बच्चा कर सकता है। सही से आपको सोचना पड़ेगा कि A, B, C connected by a network road as shown below, how many way can a person go from A to D without visiting? इसका मतलब सर समझा दीजिए आप, समझा दें? सिटी मोर देन वंस, ये नहीं कि A से B गया है फिर B से A आया, अरे ना ना ना, समझ आ गया? और फिर A से D गया है, मतलब ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे, ये अलाउ नहीं होगा। आपको किसी भी शहर में एक से ज्यादा बार नहीं जाना है। A से D जाना तो अल्टीमेट टारगेट है, लेकिन किसी शहर को एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करना है। यहां पर एक से ज्यादा बार, देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे जाओ, ये अलाउ है, समझ आ गया? लेकिन जो पहले हमने बताया वो अलाउ नहीं है। बताइए कितना कितना, कैसे, कौन बताएगा? बोलो, हाँ बोलो बोलो। ए से डी डायरेक्ट एक तो चला जाए, एक ही तरीका ये हुआ। फिर बोलो क्या होगा? ये हो सकता है, नहीं क्या? और क्या? देश और देश, ये भी हो सकता है, नहीं क्या? या तो वो डायरेक्ट A to D जाए, समझ आ गया? या कैसे जाए? A से B फिर B से D, या और क्या सीन दिखेगा? A से B, B से C और C से D, इन तीनों में से कोई एक ही सीन दिखाई देगा। समझ आ रहा है क्या? बोलो बच्चा। A से D जाने का कितना तरीका? 2 तरीका। ये A से B, B से D, इसका मतलब इसमें 2 काम करना है, तो क्या होगा? 2 × 3, सही है ना? A से B जाना और B से D जाना, इसमें 2 काम करने हैं और दोनों एंड से जुड़ा है, समझ रहे हो क्या? सही है। फिर A से B, B से C और C से D, बोलिए तो क्या होगा? 2 × 3 × 4, क्या कर दिए? अच्छा 2 × 2, हाँ यहां पर 2 है, यहां पर 2 × 2 × 4, सही है क्या? बोलो। अब इन तीनों में से कोई एक ही सीन दिखेगा, या तो वो डायरेक्ट D जाएगा, भाया B जाएगा, या भाया B C और तब D जाएगा, तो कोई एक सीन दिखेगा। मतलब ये किससे जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं। समझ आया? बोलो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 + 6 + कितना? 16, 24। कितने लोग आंसर आया था? बहुत बढ़िया, शाबाश। टफ लग रहा है क्या है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम? आसान है ना? बोलो। हाँ एकदम डिबेट कीजिए। इस चैप्टर के अंदर ना मजा आता है हमको, जब आप सवाल करोगे ना, जेन्युइन होना चाहिए, नहीं कुछ भी पूछोगे तो फिर देख लो डंडा भी रखें। सही आंसर, हाँ आप कह रहे हैं कि A से B, थोड़ा दोबारा रिपीट करो, नहीं समझ पा रहे हैं। तो वही तो मल्टीप्लाई किए हैं, 6 कैसे आया है? A से B, ठीक है, और फिर B से कैसे D गया? तो आप कह रही हो कि सर इसके पास 2 तरीका है ना? मान लो अल्फा और क्या है? बीटा है, और यहां पर क्या है? A, B और C है, तो वही तो तरीका हम लोग निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करके, कि अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C। मल्टीप्लीकेशन हो क्यों रहा है? उसी वजह से हो रहा है ना? नहीं बोल रहे हैं आप? 2 × 3 क्यों किए हम यहां पर? 2 × 3 क्यों किए हैं? इसीलिए किए हैं ना कि इसके पास कितने ऑप्शन थे। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन समझ आया कि नहीं आया? अरे बोल बच्चा। ओ ये क्या हो गया सर? चलो ये समझ आ गया ना, करते लेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, टफ था। ये देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, अंग्रेजी पढ़ लीजिए। क्या बोला बच्चा? बोलो। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? m + n। अगर पहला काम को करने का m तरीका है और दूसरे का n तरीका है, और इसमें कीवर्ड क्या होगा? इसका कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड क्या होगा इसमें? और होगा। क्या होगा? और। हाँ दोनों एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात। कोई एक ही ऑप्शन है आपके पास, चॉइस है। और इसमें क्या होगा? बोलिए तो, पढ़ लो एक बार।
क्या हो जाएगा, m इंटू n। इसमें कीवर्ड बोलिए क्या होने वाला है, एंड। इस बार एंड से जुड़े होंगे, इस बार जो वर्क होंगे किससे जुड़े होंगे, एंड से जुड़े होंगे। सही है ना। होप कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग आपको समझ आया होगा। चले आगे चला जाए, बोलो आओ बच्चा। सिलेक्शंस देखेंगे आप एडटेक में या फिर यूट्यूब पर, ज्यादातर टीचर ना परमुटेशन पहले पढ़ाते हैं, हम कॉम्बिनेशन पहले पढ़ाते हैं। अजी हाँ यही सत्य, हम कॉम्बिनेशन पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपको एग्जांपल समझ आएगा कि दो लड़के हैं, नहीं 3 लड़के हैं और उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है। बात किसकी हो रही है, सिलेक्शन की। बोल बच्चा हाँ या ना। रामलाल, श्यामलाल, मदन लाल, है ना, ABC 3 बच्चे हैं, 2 को सिलेक्ट करना है सिर्फ। कितने तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीका से, ये तो आप पहले से जानते हो ना, क्या होगा, AB, AC या फिर BC। बोल बच्चा, लेकिन अगर अरेंज करना है ना तो AB को सिलेक्ट करके, बोलो बोलो, और अरेंज करने का भी 2 तरीका होगा, पहले A फिर B, पहले B बाद में AB BA, 2 अलग अलग अरेंजमेंट है। फिर आपने AC को सिलेक्ट किया है तो AC और CA अलग अरेंजमेंट है, समझ आ रहा है क्या। तो वो ज्यादा वे जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा उसमें। तो पहले हम आसान काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, और एक बार जब आप सिलेक्शन सीख जाओगे, आपको करने आ जाएगा, तो हम अरेंजमेंट भी सीखेंगे, परमुटेशन भी देखेंगे। समझ आ गया क्या। सिलेक्शन आइए, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 3 एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि किन 2 को हम सिलेक्ट किए थे। समझ आ रहा है क्या। तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो इससे इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका होता है पर्सन्स। अलग अलग लोग हमेशा डिफरेंट होंगे। बताइए एग्जांपल पहला क्या होगा, अगर ABC है ना, 3 लोग हैं, तो क्या क्या हो सकता है, AB हो सकता है, बोलो AC हो सकता है, और क्या हो सकता है, BC। यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा एग्जांपल बताइए तो, कितने लोग हैं इस बार, हाउ मेनी 2 बॉयज कैन, सॉरी सेमी ले लिए सर आप, तो यहां पर ले लेते हैं 3 और यहां पर क्या ले लेते हैं 4। अच्छा अभी अरेंजमेंट हटाते हैं, ठीक है, अभी हम यहां भी सिलेक्ट ही करेंगे, यहां भी सिलेक्ट करेंगे। आइए 4 में से अगर 3 को करना है बच्चा, बोलो क्या होगा, क्या होगा, ABCD। 4 में से अगर 3 को करना है क्या होगा, बोलो तो क्या आएगा, ABC, और क्या हो सकता है, ABD हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है, बोलो ACD, और क्या हो सकता है, BCD, और कुछ हो सकता है क्या, कोई बताइए, देखो और कुछ हो सकता है, बोलो बालक, और कुछ हो सकता है क्या, सोचिए, नहीं बनेगा सर। इसमें भी काउंट करना पड़ रहा है सर, बड़ा टिपिकल है। 4 में से 3 करना है, तब इतना दिमाग लगाना पड़ा। 15 प्लेयर जाते हैं इंडिया टीम से क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें से कितने को सिलेक्ट करना होता है, अब ऐसे काउंट कर पाओगे, समझ आया। तो हमने एक तरीका सीखा है, याद है क्या, बाइनोमियल में क्या तरीका है, बोलो क्या है, NCR। बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट डिस्टिंक्ट थिंग्स। अलग अलग होने आवश्यक है। अगर ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, आगे चल के पक्के से इस क्लासरूम में मैं दिखाऊंगा, कोई ना कोई बच्चा गलती करेगा कि ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और वो NCR लगा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट लाइक्स हो गए, एक जैसे हो गए, वहां NCR काम नहीं करेगा। NCR करता क्या है, ये चीजों को हमें आसान कर देता है। जो हमें काउंट करना पड़ रहा है हर बार, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये आपको नंबर बताएगा। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ बच्चा, बोलो बोलो, सब लोग बोलो, इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल। होता है कि नहीं होता है, बोलो। क्या यहां पर क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, n नेचुरल नंबर होगा, बोलो, r क्या होगा, होल नंबर होगा। आप 10 में से 0 सेलेक्ट करो, वो भी एक तरीका है, नंबर ऑफ वे है, समझ आ गया। r आप 0 ले सकते हो, लेकिन n को हमेशा आपको इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना होगा, नेचुरल नंबर लेना होगा, सही है क्या। और इसके साथ साथ हाँ, n जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, r से बड़ा या बराबर हो। 10 में से आप मैक्सिमम 10 ही सिलेक्ट कर सकते हो ना, 10 में से 12 कैसे करोगे, समझ आया, ये फॉर्मूला है। इसमें याद कीजिए, अगर NC n का वैल्यू बोला जाएगा, कितना आता है, कितना आता है,
10 में से 10, तीन लड़के हैं, तीनों को सिलेक्ट करना है बच्चा, 3 बॉयज में से 3 को सिलेक्ट करना है। क्या तरीका आएगा? एक ही आएगा कि तीनों को ले लो, ABC, एक ही तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। अच्छा, 3 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना है, उसको क्या बोलते हैं? बोल बच्चा, हाँ या ना? वो भी एक तरीका है। समझ आया? नहीं समझ आया क्या? अगर ये बोल दिया जाए कि 3 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना है, बताओ कितना तरीका आएगा? एक। सही है क्या? अच्छा, अगर मैं कह दूं NC1 कितना होगा? बोलो, चलो इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ये याद भी रखिएगा। NC1 कितना आएगा? कैसे? अगर चार बच्चे हैं यहां पर, है ना, ABCD, इसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो या तो A को लो, या तो B को लो, या तो C को लो, या तो D। 4 तरीका आएगा कि नहीं आएगा? तो ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। सही है क्या? बोलो बोलो बच्चा। अच्छा, एक दो बातें और इसमें। NCR समझ आ गया? NCR कहां लगेगा? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो। सही है? लाइक ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं क्या कि 4 एप्पल में से 3 एप्पल सेलेक्ट करने का कितना तरीका आएगा? कितना तरीका आएगा? एक ही तरीका होगा यहां पर। समझ आया? 4 एक जैसे, एप्पल का मतलब एक जैसे हो गए वो। समझ आया क्या? 4 रेड कलर के बॉल्स हैं, उसमें से आपको 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 3 को सिलेक्ट करना है, क्या होगा? एक ही। वहां नहीं लगा सकते, वो आगे की चीज है। लाइक ऑब्जेक्ट में NCR काम नहीं करेगा। ए लाइक होने चाहिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। 4 रेड बॉल एक जैसे हैं, 3 सिलेक्ट करोगे, फिर अगला 3 सिलेक्ट करोगे, दोनों तो एक ही जैसा है ना, तो कैसे कह सकते हो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है? समझ आ रहा है क्या? तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगेगा। सही है क्या? अरे बोलो। अच्छा, यहां पर एन में से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट टीम जाती है, समझो क्रिकेट टीम जाती है बच्चा, मैं यहां स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझदार बच्चे हो ना, टारगेट बैच की यही है कि यहां पर कॉन्सेप्ट समझाइए, ज्यादा स्टेटमेंट लिखवाने का सकता नहीं है। 15 प्लेयर्स गए इंडिया टीम से, उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन तो खेलेगा ही खेलेगा। समझ आ गया? जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको तो खिलाना ही होता है, इनमें कोई कॉम्बिनेशन है ना, ये तो पहले से भैया टीम के अंदर है। और बुमराह होता है तो बुमराह भी चाहिए, रहता है कि नहीं रहता है? अब कितने प्लेयर बच गए? कितने बच गए? 15 में से कितने? और कितने को सिलेक्ट करना है? अब 11 करना है। कितना करना है? समझ आ रहा है क्या? अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? आप क्या कहोगे कि आपको अब 12 में से 8 सिलेक्ट करने हैं। 12 में से कितने करने? 8। सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? इसको लिखे कैसे? हम इसको लिख सकते हैं कि 15 में से 3 प्लेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। बोल बच्चा हाँ या ना? और इधर भी 11 में से 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। ये हमने माइनस उधर और इधर दोनों क्यों किया? दोनों तरफ क्यों किया है? क्योंकि अगर एन ऑब्जेक्ट में से एम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बोल बच्चा हाँ या ना? एन में से अल्फा मान लो, एन में से कितने अल्फा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर क्या करना होगा? उस अल्फा को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोल बच्चा हाँ या ना? क्या उनका कॉम्बिनेशन होगा? वो सभी कॉम्बिनेशन में दिखेंगे। देखो समझो ABCD क्या है? 3 प्लेयर, 4 बॉयज हैं। 4 बॉयज क्यों सर? 4 पर्सन है। इसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, लेकिन ए सब में दिखना चाहिए, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे काम का नहीं है? बताओ कौन सा वाला नहीं है? ये वाला। समझ आया क्या? अरे बोल बच्चा हाँ या ना? सही है क्या? नहीं बोल रहे आप? ये जो हमने आपको दिखाया था कॉम्बिनेशन, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला लगा के भी हम देख ही लेते हैं यार, कहीं कहीं सर फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं? ये ABC था ना, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? बोलो तो। फॉर्मूला लगाएंगे तो आते हैं, उस बात पर आते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा? 3C2। 3 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल अपन बोलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कितना? 3/3। सही है? यहां पर बोलो फॉर्मूला क्या होगा? 4C3 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपन क्या? 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या? किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो अब आपको 3 ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। 4 में से एक ऑब्जेक्ट, तो क्या आंसर होगा? बोलो क्या आएगा? 4 में से बोलो 1 माइनस हुआ, आया ना? इधर बोलो, इधर 3 में से 1 माइनस हुआ, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन में वो है, सिर्फ इनका ही है ना, ए जो है हर एक कॉम्बिनेशन में है, तो अब 3 में से 2 को ही सिलेक्ट करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा? बोलो क्या होगा बच्चा? 3C2 का वैल्यू कितना आता है? सही है ना? तो अगर n पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से, n पर्टिकुलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अल्फा ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड होंगे, ऑलवेज इंक्लूडेड, देन नंबर ऑफ वे क्या होगा? n माइनस अल्फा C
आर माइनस अल्फा। सही है क्या? अच्छा मान लो टीम गई। अच्छा ये समझ आ गया ना, स्टेटमेंट देख के याद आ जाएगा, ये स्टेटमेंट लिख दें यहां पर, याद आ जाएगा। अच्छा अब टीम गई, उसमें से 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए। 15 प्लेयर की एक टीम गई, इंग्लैंड टूर पर अभी जाने वाली है, उसमें 2 प्लेयर क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। तो अब तो वो टीम में नहीं आ सकते। बताओ बच्चा, अब कितने को सिलेक्ट करना है? कैप्टन की कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कैप्टन भी रोटेट हो सकता है, अभी वो कंडीशन में नहीं लगा रहा हूं। तो बताओ कितने कितने प्लेयर हैं? आप कितने हैं? 13। 13 में से कितने को? बहुत बढ़िया। तो क्या होगा 13C11। इसको क्या लिख सकते हैं? 15 में से जिनकी इंजरी हुई थी उनको माइनस करो, और टोटल कितना सिलेक्ट करना था? 11। तो क्या लिख सकते हैं? अगर एन में से बीटा को हमेशा एक्सक्लूड करना है, हमेशा एक्सक्लूड करना है, तो क्या होगा? एन माइनस बीटा सी आर। सही है क्या? नहीं समझ आया? बीटा, ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही हैं? 15 में से 3 को टीम में रखना ही नहीं, हमेशा रखना था, तो उनको क्यों रोटेट करेंगे भाई? जैसे ए को हमेशा कॉम्बिनेशन में दिखाना है, ए हर कॉम्बिनेशन में चाहिए, तो फिर हमारा एक कम हो गया था कि नहीं कम हो गया था? नंबर ऑफ वे कम होंगे कि नहीं कम होंगे? यहां भी 15C11 के बजाय क्या होगा? 12 से 8 होगा। 15 में से भी 3 कम होंगे और 11 में से भी 3 कम होंगे। सही है क्या? यहां पर क्या है? यहां पर क्या है समझ पा रहे हो? 2 की इंजरी हो गई, क्या होगा? 2 की इंजरी हो गई, तो अब कितने बच गए? 13। 13 में से कितने सिलेक्ट करने? 11। और वो अलग कंडीशन में दोनों को मिक्स कर दूं, क्या कर दूं? बोलो क्या कर दूं? कि 2 की इंजरी हुई थी, कितने? 2 की इंजरी हो गई थी, और 3 जो प्लेयर हैं, टॉप के प्लेयर हैं, उनको तो टीम में रखना ही है बच्चा। तो क्या होगा? 2 की इंजरी, 13 बचे। 3 में से कितना, 13 में से कितना इंक्लूड ऑलरेडी रहेंगे टीम में? 2 की इंजरी हो गई, 13 हो गए ना 15 से। अब 13 में से 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, कितने बच गए? 10। अब 10 में से कितने चाहिए? 8 चाहिए। हाँ एकदम सही बात है, 10 में से 8 चाहिए क्या? 8 चाहिए। सोचो, बोल बच्चा हाँ या ना? 3 टीम में ऑलरेडी है कि नहीं है? 3 टीम में ऑलरेडी है ना, टीम तो पूरा करना है, तो 10 में से अब 8 को ही सिलेक्ट करना होगा। इसको कैसे लिखोगे? 15 में से 2 की इंजरी हो गई थी, या 15 में से मान लो हमने 3 को क्या ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था, फिर 2 की इंजरी हो गई थी, और कितने को लेने थे? बोलो 11 में से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। दैट मींस क्या होगा? एन में से वो जो हमेशा टीम में रहेंगे, फिर वो माइनस करो जिनकी इंजरी हो गई है, बोलो क्या होगा? आर माइनस जो टीम में रहेंगे। समझ आया? इन दोनों को हमने क्या किया? यहां पर कंबाइन कर दिया। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो? एनसीआर नंबर ऑफ वे बताता है ना, आसानी से काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो फॉर्मूला से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। टफ है? आसान है? सच में आसान है? बोलो बोलो। चले आगे। आइए बच्चा क्वेश्चन से, बिना क्वेश्चन के देखो, सिंपल एकदम साधारण क्वेश्चन लेकर के आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज, हो जाएगा? अब यहां काउंट नहीं कर सकते कि 6 बॉय B1 B2 B3 B4 B5 B6, उसमें से 4 का कितना करने जाओगे? जीवन लग जाएगा भाई। 6 बॉयज हैं, 6 बॉयज हैं, इसमें से कितने को सिलेक्ट करना है? बोल बच्चा। 4 को सिलेक्ट करना है, 4 को सिलेक्ट करना है। 4 बॉयज में, सॉरी 6 बॉयज में से, गलत बोल रहे हैं सर, 6 बॉयज में से कितने सिलेक्ट होंगे? 4। बोल बच्चे हाँ या ना? और 5 गर्ल्स हैं, इसमें से कितनी सिलेक्ट होंगी? कितनी? बोल नहीं रहे आप लोग। 4 को सिलेक्ट करना, बोलिए। दोनों काम करना ही करना है क्या? बोला है क्या? हाउ मेनी वे कैन अ टीम ऑफ, बोलिए 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स, दोनों काम करना ही करना है क्या? ये एंड ये करना ही करना है। समझ पा रहे हो क्या क्या तरीका आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शाबाश शाबाश। ये कितना आएगा? 6C4, बोलो बच्चा 5C4, और क्या हो जाएगा? इनटू 6C4 निकालिए, कितना आता है? 15 आता है क्या? तो 15, और ये कितना आता है? 5, 75। बहुत बढ़िया वाला, समझ आया? अब देख रहे हो एनसीआर भी लगने लगा, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये देखिए, तेज तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है, इतना तो तेज चलेंगे हम लोग।
जेई मेंस 1 टारगेट है हमारा। समझ आ गया ना? अब यहां पर वो आ गया, समझ रहे हो क्या? ऑलवेज इंक्लूडेड और ऑलवेज एक्सक्लूडेड वाली कहानी आ गई। समझ आ रहा है बच्चा? समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, आज से मजा आ रहा होगा। आएगा आएगा, क्लास छोड़ोगे उस दिन से जग सुना सुना लगे, है ना? छोड़ के देखो। आ गया, आ गया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है रिदम में आ गए तुम लोग। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट? वही वही सिचुएशन है, नहीं क्या? वही सेम सेम क्वेश्चन है। तो करना क्या है, 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स हैं। बहुत बढ़िया सर। अब ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर बॉय एंड एक पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, उनको एक साथ नहीं लेना है। बोल बच्चा हाँ या ना, कैसे होगा बताओ? सिर्फ एक्सक्लूड करेंगे क्या? इस पर्टिकुलर बॉय, मान लो वो B1 है, वो कौन है? B1 है, ठीक है? और यहां पर कौन है? G1 है। बोल बच्चा हाँ या ना? अब इनको साथ में नहीं रख सकते हो, इनको एक साथ रहने से दिक्कत है। ऐसे सवाल आगे भी आएंगे, हस्बैंड वाइफ में ज्यादा दिक्कत होता है, हस्बैंड वाइफ वाले क्वेश्चन आएंगे आगे। बोलो कैसे किया जाए? हाँ एकदम सही बात है। पहला केस ऐसा बनाओ जिसमें B1 हो लेकिन G1 नहीं हो, खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस बनाओ, बोल बच्चा, जिसमें G1 हो लेकिन B1 नहीं हो। खत्म? नहीं आया क्या? झगड़ा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, पंचायत का भी काम कर सकते हो आप। सही है क्या? तो क्या होगा आंसर? बोलो आंसर बोलो बच्चा। अगर हम 6 में से B1 को हम इंक्लूड, 6 में से कितने को लेना है? 6 में से कितने बॉयज को लेना है? 4 बॉयज को। लेकिन अब बताओ, एक लड़की को नहीं लेना है। बोल बच्चा हाँ या ना? कितने लड़की हैं? 4। 4 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 4, क्योंकि चारों लड़कियां चाहिए ना टीम में। या का मतलब क्या? प्लस। अब क्या कहोगे? पहले लड़की को सिलेक्ट करो, 5 में से कितने? 4। लेकिन ये B1 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? 5 में से कितना? इंटू, बीच में क्या होगा? इंटू। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? बोलो बच्चा। पहले में हमने बोला कि ठीक है भैया, बॉय 1 जो है वो रहेगा टीम में, तो गर्ल्स नहीं रहेगी, G1 नहीं रहेगी। सही है क्या? बोलो। हमने फिर बोला कि नहीं, G1 रहेगी, B1 नहीं रहेगा। ये तरीका होगा। सही है? इसमें कोई दिक्कत? समझ आ गया? अच्छा सवाल, इसको जाके घर पे, अच्छा ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे। मजा आएगा, मजा आएगा। हर तरह के क्वेश्चन आपके नोट्स में हैं। 2 घंटे के डिस्कशन में करीब करीब हर कॉन्सेप्ट, 7-8 लेक्चर पीएनसी पढ़ो, फिर कैसा भी सवाल धुआं धुआं करो। हर क्वेश्चन कहीं से भी करना, मेंस एडवांस के सारे पीवाईक्यू तुम लगाना, दिखा देंगे नोट्स में इस टाइप का क्वेश्चन है। क्या है आंसर? आ गया? आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, इस क्वेश्चन को लेकर किसी को दिक्कत नहीं है ना? सच में? चलो इस पर दोबारा आएंगे हम, टेंशन मत लो। ये वाला, पहले वाले में क्या होगा? 6 प्लेयर सिलेक्टेड फ्रॉम टीम ए एंड 5 फ्रॉम टीम बी। आपको है ना 8 प्लेयर्स पहले वाले टीम में हैं, और क्या है बच्चा? कितने बच्चों का आंसर आ गया? तीनों का। क्या हुआ? एक का, पहले वाले का आया, तीनों का किसी का नहीं आया? आया है तीनों का। टीम ए में बोलो कितने कितने प्लेयर्स? 8 हैं। टीम बी में बोलो, बोल बच्चा। 7 है, 7। अब बोला है कि आपको 11 प्लेयर का टीम बनाना है, लेकिन दोनों से सिलेक्ट करने हैं। 6 प्लेयर्स फ्रॉम टीम ए एंड, देख पा रहे हो क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? 5 प्लेयर्स फ्रॉम टीम बी। क्या आंसर आएगा? पहले वाले का आंसर क्या होगा? बोलिए। 8C6, और ये क्या होगा? 7C, क्या हो जाएगा? आंसर है। आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। नहीं क्या? आप एनसीआर के फॉर्म में आंसर लिखा करो। सेकंड में क्या बोला है?
एटलीस्ट 6 प्लेयर्स फ्रॉम टीम ए। अब इस पर कंडीशन लगा दिया है कि टीम ए से तो 6 प्लेयर आपको लेने ही लेने हैं, समझ आ गया? तो हम क्या करते हैं, ए से 6 ले लेते हैं, तो बताओ बी से कितना लेना पड़ेगा? बी से कितना लेना पड़ेगा? लेकिन कम से कम बोला है, ज्यादा से ज्यादा में तो कोई कंडीशन नहीं लगाया। क्या कह सकते हैं, मेरा मन है कि हम ए से 7 ले लें, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बी से कितना होगा? बी से कितना होगा? और क्या हो सकता है बच्चा? ए से 8 ले लें, तो बी से कितना होगा? क्या ए से 9 ले सकते हैं? बोलो, क्यों नहीं ले सकते? है ही नहीं, कहां से देगा? क्या होगा बोलो? 8C 6, बोलिए 7C 5, 6 ए से और 5 बी से। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बोलो? 7 ए से और 4 बी से। बोलो बच्चा, 8 ए से और 3 बी से। या तो ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा, या तो ये आएगा, या फिर ये आएगा। आया है क्या? ये आया था थर्ड बच्चा, थर्ड। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 6 प्लेयर होंगे टीम बी से। तो 6 प्लेयर सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं? 6। बी से कितना? टीम बी से बोला है, सॉरी। तो बी से पहले लीजिए कितने? 6। तो ए से कितना लेना होगा? 5। अगर हम बी से ले लेते हैं कितने? बी से कितने ले? 5। कम नीचे जाना है, ज्यादा से ज्यादा 6 था। तो बताओ ए से कितना लेना होगा बच्चा? ए से कितना लेना होगा? एंड है यहां पर, ए से 6 लेना पड़ेगा आपको। या अगर मैं बी से ले लेता हूं 4, तो ए से कितना लेना पड़ेगा? बोल बच्चा। या अगर मैं बी से ले लेता हूं 3, तो ए से कितना लेना पड़ेगा? क्या बी से हम 2 ले सकते हैं क्या? क्यों? ए से 9 लेना पड़ेगा। कहां से देगा वो? समझ गए? क्या होगा आंसर? बोलो तो, बोलिए सब लोग बोलिए। 8C 5 इंटू प्लस 7C 8 7 थोड़ी है सर, 8 है सर, 8 है सर, 8 है। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी सर। 7C 5 प्लस 8C 7 इंटू 7C 4 प्लस 8C 8 इंटू 7C। इन चारों में से कोई एक ही कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। क्लियर है? बोलो। चलिए जल्दी से, फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। 6 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। 4 मेंबर का एक टीम बनाना है, जिसमें एक कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है। समझ आ गया? फ्रॉम अमॉन्ग दीज 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स मतलब उसमें से कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है। बिल्कुल सही बात। कैप्टन अलग अलग को बना सकते हैं, समझ आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। स्टार मार्क सवाल, सोचो एक बार सोचो। एडवांस का सवाल है, थोड़ा तो दिमाग लगेगा ना। आ गया ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलें देखें, और किसी को और टाइम चाहिए क्या? देखा जाए। देखो अब क्वेश्चन देखो, समझो आप बच्चा। स्टार मार्क सवाल है, जो स्टार मार्क सवाल है उसको दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा ना लास्ट में 5-7 मिनट, फिर उस पर आएंगे हम लोग। एक बार क्वेश्चन को समझो आप। 6 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। 4 मेंबर का एक टीम बनाना है। 4 मेंबर का एक टीम बनाना है। सिर्फ टीम बनाना ही टारगेट नहीं है, टीम बना करके कैप्टन भी बनाना है। नहीं समझ आया? जैसे ABC में से 2 लड़कों को सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा? AB, बोल बच्चा, क्या हो सकता है? AC एंड BC। सिलेक्ट करना होता तब तो 3 कॉम्बिनेशन होता, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद कैप्टन भी बनाना है। तो यहां पर कैप्टन बनाना है, तो सोचो क्या हो सकता है? ये कैप्टन हो गया, फिर और क्या हो सकता है? बोलो। ये कैप्टन हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार की टीम है कि नहीं है? इसमें कैप्टन कोई और है, इसमें कैप्टन कोई और है। समझ पा रहे हो क्या? बोल बच्चा हाँ या ना। अब आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर। मतलब नंबर ऑफ ये बढ़ेगा। सबसे पहले तो अच्छा इतना ही नहीं है, एक और कंडीशन डाला है। क्या डाला है? लड़के एक से ज्यादा नहीं हो सकते। देख लो लड़कों, है ना, डिबेट में तुम्हारी स्थान सिर्फ एक ही है, 3 लड़कियां रहेंगी।
एटमोस्ट बोला है कि एक ही बोला है? क्या बोला है? येलो। ज्यादा से ज्यादा एक हो सकते हैं, नहीं भी भगावे लड़कों को, समझ आया क्या? नो बॉयज, अगर लड़के नहीं हैं तो बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ एज कितना आएगा? अगर लड़के नहीं है तो नंबर ऑफ एज कितना आएगा? 6 सी, चारों के चारों लड़कियां हैं, क्या काम खत्म? ना ना ना, 4, अभी अपने 6 में से 4 का सिलेक्शन किया है। बोल बच्चा, अब उसमें हमें कैप्टन भी बनाना है। जैसे ए बी एक तरीका हुआ, अब इसमें से कैप्टन बनाने का 2 तरीका हो सकता है। इसमें से 4 सिलेक्ट किए हो, 4 में से किसी एक को कैप्टन बनाने का कितना तरीका हो सकता है? कितना हो सकता है? 4 में से एक को कैप्टन बनाने का कितना तरीका हो सकता है? समझ आया क्या? कैप्टन सिलेक्ट करने का तरीका हुआ, समझ आया? बोलो, ये क्या हुआ? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैप्टन, सिलेक्शन ऑफ कैप्टन, ये बोला है कि नहीं बोला है? बोल बच्चा, तो ये अगर लड़के नहीं है तो ऐसा हुआ। और फिर क्या? 1 बॉय ले लो एंड 3 गर्ल्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक लड़का लेने का क्या तरीका? एक लड़का लेने का क्या तरीका बच्चा? 4C, अभी तो सिर्फ एक आपने बॉय सिलेक्ट किए हैं, गर्ल्स बोलो 6C3। बोल बच्चा, हाँ या ना? अभी ये क्या किया आपने? टीम बनाया, कैप्टन बनाया क्या? कैप्टन बनाने का कितना तरीका? बोलो बोलो, कितने सिलेक्ट किए हैं आपने? 4, उसमें से, समझ आया क्या? अब या तो ये सीन दिखेगा, या तो ये सीन दिखेगा, या तो ये सीन दिखेगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। समझ आया? बोलो, क्या आंसर होगा? यहां से कितना आ रहा है बच्चा? 24 कितना होगा ये? 15, हाँ 60, और ये 320, बिल्कुल सही बात, 380। दोबारा आएंगे इस क्वेश्चन पर, समझ आ गया ना? जो स्टार मार्क क्वेश्चन है दोबारा अपना आप थॉट प्रकट कीजिएगा। चले आगे, समझ आया क्या? थोड़े बीच बीच में 1-2 सवाल, हाँ ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी का भी है, ध्यान से रखिए, है ना? ये प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन बनेगा आगे चल करके। मजा आ रहा है क्या? बोलो, एनर्जी कम दिख रहा है तुम लोग के अंदर यार। बच्चा, आज से दिमाग चलेगा, घर पर जाके बहुत आपको ना देखना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन बहुत बार। अगर आज जा करके इस पर 2-3 घंटा खुद से डिबेट नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे से नहीं, खुद से, दूसरे से बाद में कीजिए। A box contains 2 white balls, ठीक है? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, जल्दी उड़ा दो। बहुत आसान सवाल है, जल्दी उड़ाइए। एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी सिलेक्टेड इंक्लूडेड इन द ड्रॉन, कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए। टफ नहीं है, ठीक है शाहिद? अमित कहां रह गया जी? अच्छा, ओ सॉरी भूल जाते हैं हम। फील आएगा। बाकी क्लासरूम के बच्चों को ना डिप्रेशन में डालना है एकदम ऐसे, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, पता चलेगा भाई आप ही डिप्रेशन में हैं। आ गया ना आंसर? गुड। 3 तरीका सिखाएंगे आपको इस क्वेश्चन को करने का, 3 तरीका। अब बाकी तरीका भी सोच सकते हो, अगर एक से हो गया तो और तरीका सोचो, क्या हो सकता है शॉर्टेस्ट वे, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सबसे आसान वे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? टफ सवाल नहीं है ये, बहुत आसान सवाल है। सवाल तो ये था, ये थोड़ा सोचना था, और एक सवाल जो पीछे स्टार मार्क लगाए हैं वो दोनों सवाल दोबारा। ये आसान सवाल है, इसको टफ नहीं बोल सकते। नहीं आया? कितना आंसर? 64।
और किसी का आंसर आया? और किसी का? 64। और बोलो बच्चा। चलिए देखते हैं कैसे किए, सो बताओ। हाँ जी, हाँ 3C1 एकदम सही बात है। देखो पहले लिख लेते हैं हम ना, वो 3C1 बाद में करेंगे, पहले इसका वर्बल स्टेटमेंट लिखते हैं ना। इसका स्टेटमेंट लिखा जाए, क्या होगा? 1 ब्लैक एंड क्या, एंड क्या, 2 वाइट। गजब। हाँ वो होना चाहिए, मतलब कि B1 B2 B3 सब अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा, एनसीआर लगेगा। B1 इसमें ये नहीं है कि 3 ब्लैक बॉल से एक जैसे हैं, ध्यान रखिएगा, वो B1 B2 B3 है। आप समझ सकते हो इसमें क्या है? बोल बच्चा। 3 बंदर हैं, इसमें 3 घोड़ा है, इसमें इसमें 2 बंदर, 3 घोड़ा और 4 हाथी, ऐसे सोच सकते। वो तो अलग अलग होंगे ना? नहीं सर, सारे हाथी हमको एक जैसे लगते हैं सर। समझ आ रहा है क्या? तो एक ब्लॉक है ना, एक बॉल को आपने सिलेक्ट किया इसमें से। एनसीआर का हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का देख रहे हैं, तो जब भी सवाल देंगे तो डिस्टिंग का ही देंगे। अभी हम सेम वाले लाइक ऑब्जेक्ट का सवाल लिया जाएगा बाद में। एक ब्लैक सिलेक्ट कर रहे हो और अब कह रहे हो कि ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनाइए सर, तो 2 व्हाइट हो सकता है, बोल बच्चा आया ना? या एक ब्लैक के साथ क्या हो सकता है? 2 रेड हो सकता है। समझ आया? अभी हम एक ब्लैक लिए हैं, समझ आ रहा है क्या? अब देखो, अब देखो आगे देखो, अब हम 2 ब्लैक ले लेते हैं, क्योंकि कम से कम एक लेना है, ज्यादा से ज्यादा तो तीनों ले सकते हैं ना। नहीं बोल रहे आप, एक ब्लैक लिए, बोलो क्या होगा? एंड 2 ब्लैक लिए एंड बोलो 1 व्हाइट, या फिर 2 ब्लैक, बोलो एंड क्या, 1 रेड। सही है क्या? अब क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? या फिर बोलो तीनों के तीनों ब्लैक ले लीजिए, यही हो सकता है ना? बोलो हाँ या ना? 1 ब्लैक 2 व्हाइट, 1 ब्लैक 2 रेड। यहां तक देखो तो एक ही ब्लैक है, यहां तक देखोगे तो ब्लैक कितना है? 1 है। देख पा रहे हैं क्या? हाँ एकदम सही बोल रहा है। तो एक बात बताएं, अभी तो नंबर ऑफ बॉल्स भी कम है, तो इतना केस बन रहा है, इसको छोटा करें क्या हम? ऐसे कभी नहीं जाएंगे, कहीं नोट्स में रहा तो इस पर थॉट्स आएगा, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे सर। हम क्या करेंगे कि जिस पर कंडीशन लगाया है ना, उस पर फोकस करके बाकी सबको अदर मानेंगे, बाकी सबको अदर मानेंगे। क्या है? 1 ब्लैक और बोलो 2 अदर। अब अदर में आज व्हाइट और रेड है, कल को और 4-5 बॉक्स दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो आगे बोलो। 2 ब्लैक एंड 1 अदर। समझ आ गया क्या? या फिर 3 ब्लैक एंड 0 अदर। 0 अदर लिखने का मतलब वो कितने में से 0 सेलेक्ट करोगे, एक ही आएगा ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 ही स्टेटमेंट में पूरा का पूरा आ गया, जो कि आपका 5 6 7 बन रहा था। समझ आया? क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा बच्चा? क्या होगा? बोलिए। 3C1 इंटू 6C2 प्लस 3C2 इंटू 6C1। आया कि नहीं आया? प्लस क्या होगा? 3C3 और आगे इंटू 6C0 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6C0 का वैल्यू 1 होता है। सही है क्या? बोलो बच्चा, कितने लोगों ने ऐसे किया बताओ तो? ऐसे किए हो? बाकी आप कैसे किए? उससे सारे कॉम्बिनेशन हमने किए। यहां पर अभी बॉक्सेस कम हैं, समझ आ गया? कलर कम है, तो शायद वो काम भी कर गया। 6 बना था, 6 बना था कि 7 बना था? 6 बना था। ऐसे की थी, नहीं हुआ। अच्छा, एक और आसान तरीका हम आपको बताते हैं, एक और आसान तरीका, एक और आसान तरीका सर, आइए एक और आसान तरीका। सेकंड मेथड क्या है सर? सेकंड मेथड, मेथड 2। एक ब्लैक लेना है ना, एक ब्लैक लेना है। जब भी एटलीस्ट 1 का बात करेगा पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में, आप ना उल्टा खेल जाना। कम से कम एक ब्लैक चाहिए। बोल बच्चा आया ना? नहीं बोल रहे हो आप? कम से कम एक ब्लैक चाहिए। कौन सा केस छूट रहा है उसमें से? जिसमें
कम से कम एक ब्लैक चाहिए। अच्छा कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे बताओ तो, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे बच्चा बताओ तो, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? अगर टोटल बॉल कितने हैं, 4 3 7 2 9, 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं कि नहीं है? इसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 3, तो 9C3 टोटल नंबर ऑफ वेज होगा। बोल बच्चा आया ना? टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आने वाला? 9C3 क्या आएगा? 9C3। उसमें से वो तरीका बताओ जिसमें रेड नहीं आएगा, अब ब्लैक, ब्लैक नहीं आएगा। समझ आया क्या? नंबर ऑफ वे, बोलो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्टिंग नो रेड, ब्लैक था, नो ब्लैक बॉल्स, क्या होगा? कितना आएगा बोलो? एक भी ब्लैक नहीं चाहिए, मतलब ब्लैक कितना था बच्चा? 3, क्या 6C3। अच्छा लिखना चाहते हो तसल्ली के लिए तो 3C0 लिख लो। समझ आया क्या? ये वो वेज हैं जिसमें एक भी ब्लैक नहीं दिखेगा। समझ आ गया क्या? तो अब इसके अलावा जो भी बच गया उसके अंदर कम से कम एक ब्लैक दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हो सकता है 2 भी दिखे, हो सकता है 3 दिखे। समझ आया क्या? तो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा? रिक्वायर्ड वेज कौन सा होगा? 9C3 में से क्या 6C3, ये आंसर है आपका। ये वाला समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्या हम समझ, ये ऐसे तो सबने किया, इसके और लेंदी तरीका से आपने सबने किया, लेकिन जब जब एटलीस्ट का बात करेगा, यहां पर चाहो तो आप स्टार मार्क करो एटलीस्ट, है ना? ये यहां नहीं, यहां पर जब जब एटलीस्ट का बात करेगा कैसे खेलेंगे बोलो? कैसे जाएंगे? टोटल में से एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम एक। तो बचेगा का? एटलीस्ट के अलावा जो बचेगा एक भी नहीं। नहीं समझ आया? सही है? बोलो हाँ या ना। एटलीस्ट का बात होगा तब तब हम उल्टा काम करेंगे, टोटल में से एक भी नहीं वाला वेज क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सही है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? क्लियर है? एटलीस्ट ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट का जब जब बात करेगा ये काम आपको करना होगा। ये आजा बच्चा, ये देखो 2 में से क्या लेना है? 9 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, लेकिन सम क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए? इवन। नाइन बॉल है बच्चे, सब पर मार्क्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? सम ऑफ डिजिट इज इवन। बताओ 2 नंबर का सम इवन कब आ सकता है? दोनों ऑड हो जाए या फिर दोनों इवन हो जाए। बहुत बढ़िया, समझ आया क्या? एक ऑड और एक इवन आप सिलेक्ट करेंगे तो वो इवन कभी नहीं आ सकता। सही है? बोलो बच्चा, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? दोनों ऑड। ऑड कितने हैं? कितने हैं ऑड? 5। 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 में से बोलो बच्चा 2 सिलेक्ट करना है। ऑड एंड ऑड, दोनों के दोनों ऑड चाहिए। या बोलो इवन कितने हैं? ये आंसर होगा आपका। आया कि नहीं आया? टोटल नंबर ऑफ वे जो होगा 9C2 होगा, लेकिन 9C2 में से ये वो तरीका है जिसमें सम क्या आएगा? क्या आएगा? इवन आएगा। सही है ना? बोलो, नहीं समझ आया? क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? अच्छा सेकंड क्या बोला? क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट इज ऑड। ऑड कैसे आता है? बाकी ऑड है, टोटल में से इसको माइनस कर दो। या फिर क्या करोगे? बोलो इवन ले लो। बोलो बच्चा 5C2
1 लेना होगा सर, C2 क्यों? ऑड, ऑड कितने? एक इवन ले लो, दूसरा ऑड। इवन इवन कितने? 4, 4C1 इंटू 5C1, 20 जो वे होगा वो क्या होगा? इवन का होगा। बचे हुए आप माइनस करोगे ना 9C2 में से इसको, तो वो 20 ही आने वाला है। क्लियर हुआ? नहीं समझ आया? 2 नंबर हमें लेने हैं, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? 2 नंबर सिलेक्ट करना है, इस तरह से करना है कि सम क्या हो दोनों का? इवन हो। सम इवन कब हो सकता है? दोनों ऑड या दोनों इवन। जो बच गया वो क्या होगा? बस इसको करने का दूसरा तरीका, इसको करने का क्या होगा? 9C2 में से क्या माइनस करो आप? 5C2 प्लस 4C2, सेम आंसर आएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? फील कर रहे हो कि सिर्फ हम ही मतलब सॉल्व कर रहे हैं इसको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच में एनर्जी में रहिए, अभी बहुत दूर जाना है भाई। ऐसे करोगे तो फिर हम तो हताश हो जाएंगे। कैसे हम ले जाएंगे आपको वहां तक? मतलब ओहो, ये देखिए तो बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। पीएनसी में सिर्फ क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन के थ्रू ही हम थ्योरी को समझते हैं, और कुछ है ही नहीं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन का चैप्टर है। वन टू थ्री से लेकर 200 नंबर है हमारे पास। मान लो कार्ड है, इसमें से क्या करना है? 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, 200 में से किसी 2 को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो क्या बनना चाहिए? 5 का मल्टीपल बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 5 के डिविजिबिलिटी का रूल याद है? क्या होना चाहिए? गुड। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वही है। अरे क्या हो गया? ब्लर हो गया था? हाँ चल नहीं है? तुमको कैसे दिखेगा? इधर है तो बताइए बताइए। 1 से लेके 200 तक के नंबर, ये आसान सवाल है, इसको मैं होमवर्क देता हूं यार। ये बहुत आसान सवाल है भाई, ये आप कर पाएंगे, स्टार मार्क टाइप का सवाल नहीं है। अरे ये कहां से आ गया सर? ये तो पुराने सवाल है, देखो तो। कर पाओगे क्या बच्चा? हो पाएगा? 18 प्लेयर में से 7 बैट्समैन हैं एंड 5 बॉलर हैं, बाकी क्या है सर? ऑलराउंडर हैं। क्या है? अठारह में से 7 क्या बॉलर का क्या होता है? ये 4 को बॉलर होगा। हाँ, और कितने प्लेयर हैं? टोटल 18 को आपके पास प्लेयर हैं, उसमें से 7 क्या है? बैट्समैन है, और 5 क्या है? बाकी दोनों होंगे, ऑलराउंडर होंगे। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत? सही है। अब क्या बोला आगे? 11 प्लेयर का आपको टीम सिलेक्ट करना है, जिसमें से 3 बॉलर हो और 3 बॉलर टीम में जरूरी हैं। समझ आ गया क्या? कर पाओगे क्या? और 3 बैट्समैन भी टीम में। अगले सवाल में बोला कि ज्यादा से ज्यादा 3 बैट्समैन, यहां पर कम से कम 3 बॉलर, तो पहले 3 बॉलर को रखिएगा, फिर बाकी अदर में से, फिर 4 बॉलर को बाकी अदर में से, फिर 5 बॉलर को बाकी अदर में से। इससे ज्यादा बॉलर है ही नहीं। समझ आ गया? 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या? यहां पर एटमोस्ट 3 बैट्समैन, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 बैट्समैन हो सकते हैं। तो 3 बैट्समैन बाकी अदर, 2 बैट्समैन बाकी अदर, 1 बैट्समैन बाकी अदर, सब अदर। 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। कर सकते हो? बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब सवाल थोड़े ठीक है, ये सब सवाल अच्छे हैं। हस्बैंड के कितने रिलेटिव? 3 है। अबे 3 लेडीज रिलेटिव है इनके। समझ आ गया? फ्रेंड होना चाहिए था रिलेटिव की जगह। रिलेटिव तो दोनों के कॉमन होंगे ना,
फ्रेंड्स होने चाहिए था। हस्बैंड के कितने फ्रेंड्स? 7, 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स। बोल बच्चा आया ना। अच्छा, वाइफ के कितने? वाइफ भी कम नहीं है, उनके भी फ्रेंड्स 7 हैं। बोलिए कितने लेडीज? उससे आगे है। अच्छा, लेडीज 4 ही हैं, हाँ 3 जेंट्स। उसने बिल्कुल बिल्कुल दोनों बराबर हैं। आगे देखो, द नंबर ऑफ वे टू इनवाइट 3 लेडीज। बजट इनका थोड़ा कम है कि 7 और 7 14 लोगों को हम नहीं बुला सकते हैं। कितने लोगों को बुलाना चाहते हैं? 3 लेडीज और 3 जेंट्स। वहां भी ध्यान रख रहे हैं ये लोग कि टेबल पर बैठे तो मतलब थोड़ा सा कपल्स दिखाई दे। लेकिन क्या कह रहा है? फिर एक एग्रीमेंट हुआ कि 3 तुम्हारे चाहिए, 3 हमारे रिलेटिव हो। 2 कंडीशन ध्यान रखिए कि बुलाना है, समझ आ गया ना? 14 लोगों में से 14 लोगों को आपको सीन बन गया। बोल बच्चा, और 14 में से बुलाना है 6 लोगों को। 3 हस्बैंड से हो और 3 वाइफ से, लेकिन 3 लेडीज हो और 3 जेंट्स, ऐसे बुलाना है। अब सोचो, अब सोचो ये सवाल। बाकी ये सब तो फर्जी सवाल थे, ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब घर पर कर लोगे। हो गया? कैसे किया जाए? बोलो बोलो बोलो। पीएनसी, वन ऑफ माय फेवरेट है ना। पीएनसी मजा आता है यार इसमें, क्योंकि क्वेश्चन सामने, कोई ज्यादा काम ही नहीं है ना, तो दिमाग चलाना है ना। कैलकुलेशन, ना डेरिवेशन, ना फॉर्मूला, ना हमें लिखना है ना आपको लिखना है। ये कौन लिखा है फिर? सोचो व्हाइट बोर्ड पर कैसे पढ़ाते होंगे, समझ रहे हो? शुरू से स्मार्ट थे हम, व्हाइट बोर्ड पर भी लिखते नहीं थे, वहां भी क्वेश्चन प्रिंट आउट दे देते थे बच्चा लोगों को, हाथ में रहता था क्वेश्चन। पीएनसी हमने कभी भी लिख के नहीं पढ़ा है, आज तक नहीं, 10 साल हो गया। चलिए जल्दी, फास्ट बच्चा। अरे कुछ करो यार, पीएनसी में जब तक करोगे नहीं कुछ, कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सोचो, पेन चलाओ। चलो बच्चा, हो गया होगा, सफिशिएंट टाइम था। देखिए एक बार, चलिए। अब ये सीन है कि हस्बैंड के पास कितने? 7 रिलेटिव्स, 3 लेडीज 4 जेंट्स। वाइफ के पास 7 रिलेटिव्स, 4 लेडीज एंड
3 जेंट्स, यही था क्या? यही सीन है। इनको बुलाना कितना है? 6 बुलाना है। कितना बुलाना है? 6। लेकिन 3 लेडीज और 3 जेंट्स होने चाहिए, और 3 इसके इधर होना चाहिए, 3 इसके इधर होना चाहिए। सही है क्या? हस्बैंड ने बोला हम तीनों लेडीज बुलाएंगे, बस गजब। बोल बच्चा हाँ या ना? तीनों लेडीज बुलाया, बोल बच्चा हाँ या ना? अब इसका पूरा का पूरा कोटा खत्म। क्या यहां से कोई बुला सकता है क्या? क्या यहां से कुछ बुला सकता है? बोल नहीं रहे आप लोग। नहीं सर। तो 4C0 क्या होगा? 4C0। वाइफ बोली तुम लेडीज बुलाए हो, हम क्या करेंगे? तीनों जेंट्स बुलाएंगे। समझ आया क्या? क्या ये लेडीज बुला सकती है क्या? अब नहीं, इसका कोटा पूरा खत्म। अब क्या करेगा? ठीक है ठीक है, चलो क्या करते हैं ना, हम दुए को लेडीज बुलाते हैं, एगो जेंट्स। तो ये भी बोलेगी ठीक है ठीक है ठीक, हम दुए को जेंट्स बुलाते हैं, एगो क्या? लेडीज। बोल बच्चा हाँ या ना? बोलो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? समझ रहे हैं? कितना सीन बनने वाला है? क्या होगा? 3C, बोलो 3C1, बोलिए 4C2। बोलो बच्चा 3C कितना? 1 और 4C2। आगे बोलो 3C0 4C3। तो यहां भी 3C0 4C3। बस यही 4 सीन बन सकता है। इन 4 में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। बोलो यहां पर क्या होगा? क्या होगा? समझ गए ना? 3C3 इंटू 4C0 इंटू 4C0 इंटू 3C3 प्लस। समझ गया क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? क्लियर हुआ? बढ़िया सवाल। आया था किसी का आंसर? आ गया था? तुलसी, आदर्श, और किसी का नहीं? क्या आंसर है? फाइनल आंसर से उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। ये ऐसे किए थे, आगे ऐसे कर लिए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुस्कान नहीं आया? किए थे, यहां तक पहुंच गई थी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चले एक और क्वेश्चन देखें क्या? सेम क्वेश्चन देखो। आगे आंसर। हाउ मेनी वे कैन ए गेम ऑफ टेनिस बी प्लेड फॉर 3 men and 4 women when each team contain 1 man and 1 woman? each team has 2 players। क्या होगा आंसर? ये तो आसान है। क्या हो जाएगा? टेनिस प्लेड 3 men and 4 women। 3 men and 4 women। सही है क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? each team has 2 players। सही है क्या? 1 man and 1 woman। अच्छा, each team has 2 players। क्या होगा? इसमें से क्या करो? 2 को सिलेक्ट करो, और इसमें से कितने को? 2 को सिलेक्ट करो। सही है क्या? बोलो हाँ या ना? तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हुआ? 4 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 2 क्या हैं? मेन, और 2 वुमेन है। सही है क्या? नहीं बोल रहे हो आप? ये 4 प्लेयर का भी सिलेक्शन हुआ। अब टीम बनाना है, तो टीम में क्या रखना है? 1 मेन एंड 1 वुमेन चाहिए। तो आपने जो सिलेक्ट किया है ना, इसमें से 2 मेन M1 M2 को सिलेक्ट किया, इसमें W1 W2 को। तो M1 W1 को पहले रखो टीम में। क्या करो? सिलेक्शन हो गया ना, तो M1 W1 को रखो, और बोलो बच्चा दूसरी तरफ किसको रखो? M2 W2 को। और एक और, इन्हीं 4 से एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना। क्या बना सकते हैं? M1 W2 और बोलो M2 W1। मतलब कि जितना ये तरीका आएगा उसमें से क्या होगा? बोलो बच्चा क्या होगा?
इनटू क्या होगा 2 बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। सही है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं समझ आया? नहीं आया? हम क्या कह रहे हैं कि 3 मैन हैं और 4 वुमेन हैं, आपको 4 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे पहले टीम बनाने के लिए, जिसमें इसमें से 2 हो और इसमें से 2 हो। कितना तरीका होगा बच्चा? इतना तरीका आएगा। लेकिन ये तो सिर्फ सिलेक्शन का तरीका हुआ ना। अगर आपको टीम फॉर्म करना है तो इन्हीं 4 लोगों से 2 प्रकार का मैच खिला सकते हो। देखो ना, यहां पर एक मैच हुआ एक तरह का, बोलो, जिसमें से M1 W1 एक टीम में थे, हुआ कि नहीं हुआ? और उन्हीं लोगों से ये दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है क्या? अलग प्रकार का मैच हो सकता है। सही है? हाउ मेनी वे कैन ए गेम, ये अलग प्रकार का गेम हुआ और ये अलग प्रकार का गेम हुआ। तो जितना भी सिलेक्शन का तरीका होगा उसका क्या होगा? डबल आएगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? पीएनसी में यही काम करना है आपको, इतना सोचना पड़ेगा। और इसलिए पीएनसी पढ़ाने का पर्पस अभी स्टार्टिंग में यही है कि आपका एक बार दिमाग खुल जाए, क्योंकि बाकी जो आप अलजेब्रा पढ़ते हो है ना, इन सब को छोड़ करके क्या उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या दिमाग लगेगा भैया? कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, उसमें दिमाग क्या लगेगा? समझ रहे हैं क्या? t इक्वल्स टू 0 करो, SS1 इक्वल्स टू t स्क्वायर करो, ETS लिखो, यही सब होता है ना। इसमें सोचना है, जहां फॉर्मूला नहीं है वहां दिमाग है। सही है क्या? कहीं किसी को दिक्कत है पूछ, चलो इस पर भी स्टार मार्क करते हैं। एक इधर वाला किए थे ना, किस पर किए थे? हाँ ये समझ आया? ठीक है। 3C2 दैट मीन्स 3 और 4C2 कितना? 4C2 कितना? 6। कितना हो जाएगा? कितना? चलो ये देखो, ये देखो, ये भी इस बढ़िया, मतलब ये देखो नखरा आ गया अब यहां पर। क्या है? वही मिक्स डबल टेनिस, पिछला वाला भी मिक्स डबल टेनिस ही था। 7 मैरिज कपल, मतलब 14 लोग हैं, 7 मैन एंड 7 वुमेन। इफ नो एनी हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम, क्योंकि ऐसा हो गया तो हर बार वाइफ जीतेगी। क्या बात कर रहे हैं सर? सच में झगड़ा होगा, वाइफ जीते नहीं, होगा कि नहीं होगा? वाइफ हस्बैंड एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए ना जो कम्युनिटी जो भी होगा सिलेक्टर, उन्होंने बोला कि ना भाई ऐसा मैच नहीं करेंगे जिसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों हो। समझ आया क्या? अब बताओ कैसे होगा? ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें वाइफ और हस्बैंड टीम में दोनों। हाँ जी, ज्यादा हो रहा है क्या? आज ज्यादा पढ़ा कर दिए हम, पहले ही दिन लग रहा है कि ज्यादा कर दिए। 2 ही सवाल है, ज्यादा नहीं है। ये दोनों सवाल चलो एक बार जल्दी करते हैं, बढ़िया सवाल है दोनों क्वेश्चन, अच्छा है। फिर स्टार मार्क क्वेश्चन देखेंगे। सही है? करो करो, पीएनसी थोड़ा सोचना पड़ेगा। आ गया आंसर? अब तो आंसर ही नहीं निकाल रहे, मस्त बैठे हुए हैं। आंसर आया बच्चा? आ गया क्या? नंबर के फॉर्म में बताओगे कैसे पता चलेगा? एनसीआर के फॉर्म में बताइए।
7 लेडीज, ठीक है, मतलब चलो मैन, एंड 7 वुमेन, ठीक है। क्या करना है, इसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, इसमें से आप 2 लोग, किसी भी 2 को आप सिलेक्ट करो, ठीक है। आपने सिलेक्शन किया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से कितने में से सिलेक्ट करना होगा, 6 से, 6 या 5 है, क्योंकि दोनों के वाइफ को छोड़ना है। समझ आया, आपने 7 कपल्स हैं, उसमें से 2 को सिलेक्ट कर लो आप, जितना भी तरीका आएगा, जितना भी तरीका आएगा उसमें से। अब सोचो क्या है कि आप छोटे छोटे सोचिए, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, 3 कपल्स हैं। अगर आपको टीम बनाना है तो क्या होगा, इनको लोगे, क्या नंबर ऑफ ये क्या होगा, इनको लोगे तो किसके साथ बनेगा, ये सिर्फ इसके साथ, लेकिन सर 2 लेना है, 3 में से बन ही नहीं सकता है, बड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। फिर वही बात है, 7 में से आप 2 को सिलेक्ट किए हो तो जिनको सिलेक्ट किए हैं 2 लोगों को, उनकी वाइफ को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो बचे कितने लोग अब, 5 बचे, और 5 बच गए, उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है, और ये बात याद है कि नहीं है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटू 2, इंटू 2। और कोई आपको कुछ समझ आ रहा है तो बताइए, सही है, नहीं बोल रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। एक आखिरी सवाल, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा, हर मॉड्यूल का ये हिस्सा है, हर क्लासरूम में कराया जाता है, अच्छे क्लासरूम में ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ फादर विथ 7 चिल्ड्रंस, क्या बात कर रहे हो, गजब। 4 ऑफ देम एट अ टाइम, समझ आ रहा है अंग्रेजी, इतना ही खतरनाक अंग्रेजी मिलेगा तुमको, समझा देते हैं। एक फादर है जिसके पास 7 चिल्ड्रन है, ठीक है, वो 4 को एक साथ जू लेके जाना चाहता है, समझ आ गया, 7 में से 4 को ही अफोर्ड कर सकता है वो जू ले जाने के लिए, बोला है, लेकिन चारों सेम नहीं होने चाहिए, कम से कम उसमें से डिफरेंट हो जाए कोई। आप सोचो आपके फ्यूचर में मान लो 3 बच्चे होंगे, ओके, अल्फा बीटा गामा, अब 3 को जू, सॉरी 2 को जू ले जाना चाहते हो तो किसको लेके जाओगे, अल्फा बीटा को, अल्फा गामा को, बोल बच्चा हाँ या ना, और क्या हो सकता है, बीटा गामा को, यही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या। तो वही कह रहा है कि 4 को लेके जाना है 7 में से, सही है, नहीं बोल रहे हैं आप, ना चल जाए, मतलब ये अल्फा बीटा गया है तो दोबारा से अल्फा बीटा नहीं जाना चाहिए। तो बोल रहा है ना, वही, एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 4 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार नहीं जाना। हाउ ऑफन विल ही गो, मतलब फादर कितनी बार जाएगा, एंड हाउ ऑफन विल ईच चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गो। देखो ना, यहां अल्फा यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, देख रहे हो क्या, बीटा यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, गामा यहां भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फादर को तो 3 बार जाना पड़ेगा, लेकिन अल्फा या बीटा या गामा कितनी बार जा रहे हैं, 2 बार। चलिए, होप कि इस एग्जांपल से आप क्वेश्चन को समझे होंगे। जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ बच्चा, जल्दी से, फास्ट। अरे इतना आसान है सवाल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पिता कितनी बार जाएगा, फादर कितनी बार जाएगा, अरे 7 में से जितना 4 का कॉम्बिनेशन बना सकता है, क्या आंसर होगा। आप लैंग्वेज देख के डर जा रहे हैं, और बोलो एक बच्चा कितनी बार जाएगा, एक बच्चा कितनी बार जाएगा, मान लो बच्चा तुम ही हो, तुम अपने आप को इंक्लूड करो पहले, समझ आ गया। अब कितने बच गए, कितने बच गए आपके भाई बहन, 6, उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है, तो आप खुद को सिलेक्ट किए हो 1, और 6 में से कितना, आंसर क्या होगा 63, आंसर है, खत्म। नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोल बच्चा। तो फादर इतनी बार जाएगा और हर एक बच्चा इतनी बार जाएगा, वही तो कर रहे थे। देखो ना, अल्फा कितनी बार गया था, 2 बार गया था, नहीं क्या, बोलो बोलो, 3 में से 2 को ले जाना था, तो वो 3 में से 1 अपने आप को इंक्लूड कर लो, 2 बचेगा, 2 में से 1 को ही लेना होगा आप, क्योंकि 1 तो आप ऑलरेडी ले चुके, सही है ना।
टफ लग रहा है? आइए एक बार देखते हैं दोबारा से, एक बार आओ बच्चा। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से जाके घर पर देखिएगा। इधर तो बड़ा आसान आसान चीज है ना, ये एकदम टफ लग रहा था क्या इधर? ये सर क्यों बताए थे? यहां से समझ आया कि हमें करना क्या है, काउंटिंग करना है। सर माहौल तो बड़ा आसान से तैयार किए थे सर, लग रहा था कि चीजें बहुत आसान है आसान है आसान है। हर रोज जाके आज ही जब आप नोट्स को दोबारा से घर पे सॉल्व करोगे ना, पूरे एक एक क्वेश्चन को, तो ही अगले दिन, फिर कल भी देखिए, परसों आने से पहले दोबारा देखिए, तब जाकर के जब अगली क्लास में आओगे आगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कराने वाले, मजा आएगा। इससे ज्यादा आसान होगा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ये समझ आया ना? इसमें कोई प्रॉब्लम? बोल बच्चा, एकदम आसान कहानी था। कहां मल्टीप्लाई होगा और कहां ऐड होगा, ये दिख रहा था, सही है? इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चा। ये एकदम ये आसान सवाल था, ठीक है ना? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ये भी हो गया था। क्या किए थे हम लोग, बोलिए क्या किए थे? ए से बी, या बोलो ए से बी, फिर बोलो बी से डी, या बच्चा बोलिए ए से सी, सॉरी ए से बी, बी से और इसके बाद डी। बताइए क्या तरीका होगा, क्या होगा? ए से कितना, 2 प्लस कहां से, हाँ ए से डी होगा, सॉरी। हाँ बोलिए क्या हो जाएगा यहां पर, बोलो 2 इंटू 3 प्लस प्लस दिस 2 इंटू 2 इंटू 4, टोटल कितना भी आया था? 24। सही है ना? उसके बाद ये स्टेटमेंट कहां पर ऐड होगा, कहां पर मल्टीप्लाई होगा, नहीं क्या? सिलेक्शन एनसीआर का फॉर्मूला समझ आया बच्चा? एनसीआर कहां लगाएंगे? जहां डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं। जहां भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बात करने लग जाए, समझ आ गया? वहां पर एनसीआर लगाओ। आगे चल के कार्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में कार्ड के क्वेश्चन आएंगे। अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तब तो सबको पता है कि एक ही कितना तरीका आएगा, 52 वे जाएगा, कितना आएगा? 52 C1। लेकिन अगर 2 को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे काउंट करोगे? एनसीआर ही बताएगा ना आपको आंसर, कितना तरीका होगा। समझ आ रहा है? तो जहां भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की बात हो रही है, वहां पर एनसीआर लगाइए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये वाला समझ आया कि नहीं आया? ये क्या था, ये क्या था बताओ? लो अभी भूल गया सब। अल्फा, हाँ ऑलवेज इंक्लूडेड, क्या है? हाँ चलो अब इतना तो उम्मीद करेंगे कि आप, यहां पर बीटा ऑलवेज एक्सक्लूडेड, अल्फा ऑलवेज इंक्लूडेड, बीटा ऑलवेज एक्सक्लूडेड, नहीं क्या? ये छोटे छोटे सवाल थे। हाँ ये क्वेश्चन वाला, क्या ये हमने सही सॉल्व किया था तो क्यों, और नहीं किया था तो क्यों? इसमें से कोई कॉम्बिनेशन छूट रहा है क्या? कोई कॉम्बिनेशन छूट रहा है क्या? बार बार हम इसलिए आपको बोल रहे थे कि देख लो देख लो। हाँ ये बात, अरे बच्चा हम ऐसा भी तो टीम बना सकते हैं जिसमें G1 भी नहीं हो और B1 भी नहीं हो। ऐसा टीम बनाया हमने कहीं पर, समझ आया कि नहीं आया? और ये छूटेगा, पीएनसी में इतनी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो क्या होगा बोलो? G1 को भी हटाओ और B1 को भी हटाओ। कितने थे? 5C, क्या बोलिए? 5C 4 इंटू बोलो 4 4 का ना, हाँ 4C4, ये होगा। समझ आया? इसमें कौन है, इसमें कौन है, कौन है? अरे यार हम लोग यहां भी गलत कर रहे थे, यहां भी हम लोग गलत कर रहे हैं सर, सेव हो गया है सर, यहां भी गलत कर रहे हैं हम लोग। हम इसमें किसको सिलेक्ट कर चुके हैं, किसको? बढ़िया है कि आप यहां पर मैं ऐसे कट कर देता हूं तो आपको याद भी रहेगा ये गलती हो सकता है। जब हम B1 को सिलेक्ट कर चुके हैं तो कितने बॉय जब बच गए, कितने बच गए? 5 में से कितने को सिलेक्ट करना है? लेकिन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोल बच्चा हाँ या ना, बोलो सही है क्या? सही है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूं अब दोबारा समझिए, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं समझो। एक तो ये गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे थे? एक गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं? दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं, एक दूसरा तरीका। क्या गलती कर रहे हैं कि पहले वाले से आप
बोलो किसको किसको, B1 को मत लो और दूसरे वाले से G1 को मत लो। सही है क्या? इसमें क्या है, B1 को छोड़ के ऑलवेज एक्सक्लूडेड, B1 शुड बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड, G1 शुड बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड। बोलो बच्चा हाँ या ना? सही है क्या? अरे बोलो बोलो, सही है? कोई दिक्कत? यहां पर आओ, यहां पर हम क्या गलती कर रहे हैं, आप अगर B1 को ले रहे हो तो G1 को छोड़ना है, B1 शुड बी ऑलवेज इंक्लूडेड। तो जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, 5 में से आपको कितना लेना है, 3 ही लेना है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये सही है, सही है ना, क्योंकि एक एक्सक्लूड हो रहा है तो 5 में से एक कम होगा, लेकिन लेना तो अभी चारों है ना। समझ आया क्या? इधर आओ इधर आओ, यहां पर क्या है 5C4, ठीक है, ये सही है, ये सही है ना कि B1 को एक्सक्लूड करना है, लेकिन G1 को इंक्लूड करना है, क्या होगा बोलो, 4C3 होगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी। तो सर क्या तरीका है सर इसका, और कोई तरीका बताइए, और कोई तरीका बता दीजिए सर। तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, ओहो, आप क्या करो कि वो सारे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वे कितना आएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ वे कितना आएगा बच्चा। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है, मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 क्या हो सकता है कि कितने 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 प्लेयर्स कितने हैं, पर्सन कितने हैं, 11, टोटल वे कितना आएगा, टोटल वेज कितना आएगा 11C8, ये आएगा कि नहीं आएगा, 11 में से 8 को सिलेक्ट करना है। बोल बच्चा आया ना। और ऐसा तरीका ढूंढ लो, वो वाला नंबर निकाल लो जिसमें कौन हो, B1 भी हो और G1 भी हो। सही है क्या? नंबर ऑफ वे इंक्लूडिंग B1 एंड G1। समझ आएगा क्या? बोल बच्चा हाँ या ना। B1 और G1 को इंक्लूड करते हुए कितना तरीका आएगा बताइए तो, कितना तरीका होगा? बोल बच्चा B1 को इंक्लूड करना है, मतलब कितने कितने, बोल नहीं रहे आप, 5। सही है ना? ये इसमें किसी को प्रॉब्लम समझ आ गया एकदम, कोई अब नहीं कह सकता। आइए इधर आइए, 5 अब इसमें 6 थे, 6 में से अपने B1 को ले लिया है, तो 5 में से कितने को लेना है बताओ। 5 गर्ल्स थे, उसमें आपने G1 को ले लिया है, बोलो 4 में से कितने को लेना है, तो बताओ रिक्वायर्ड वे क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा 11C8 माइनस 5C3 इंटू, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। समझ आ रहा है क्या? इसमें दोनों हैं, इसमें दोनों हैं, तो दोनों वाले निकाल देंगे तो बचेंगे, हो सकता है उसमें B1 हो सकता है सिर्फ G1 हो सकता है दोनों ना हो। आया कि नहीं आया? तो हमने बोला ना कि जब भी ऐसा कुछ करे तो उल्टा खेलना शुरू कर दो। नहीं आया? दोबारा देखेंगे घर पर जाकर के, टफ लग रहा है। हाँ ये गड़बड़, ये फिर देखो फिर गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है कि 6C4 और 5C4 में से इसको माइनस करना होगा। बिल्कुल सही बात, एकदम यही तो हम चाहते हैं कि आप करें। आपको 6C4 और 5C4 में से ये माइनस करना होगा, क्योंकि इसमें समझ आया? बोल बच्चा एकदम क्लियर है? देख क्या होगे, आज बेस है, आज का लेक्चर आप घर पर कितना ढंग से करते हो ये डिसाइड करेगा कि आने वाले पीएनसी के लेक्चर आपके कैसे होने वाले। आपसे क्वेश्चन होगा नहीं होगा, डीपीपीज मॉड्यूल्स आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सही है क्या? बताओ इसमें कोई दिक्कत? ये समझ आ गया था? बोलो। हमने इसको क्या किया, उल्टा भी किया, उल्टा नहीं, इसमें ये तो एटलिस्ट वाला नहीं था। 4C1 छूट रहा था, सबसे छूट रहा था कि नहीं छूट रहा था, क्योंकि आपको कैप्टन भी बनाना है। तो 6C4 तो ये आपने टीम सेलेक्ट किया है, एक ही टीम से 4 प्रकार का आप टीम बना सकते हो, कैप्टन अलग अलग करके। हो सकता है नहीं हो सकता है? सही है क्या? टीम सेलेक्ट किया है, एक ही टीम से आप 4 तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हो, अलग अलग लोगों को कैप्टन बना करके। सही है ना? आइए आगे आइए। ये एटलीस्ट वाला समझ आया था? कुछ ऐसा ही काम किया अभी हम पीछे वाले सवाल में। बोलो ये हुआ? बोलो हाँ या ना। आगे एकदम डिबेट, घर पर जाओ अगले दिन मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा आप अगले दिन क्वेश्चन ये जो सॉल्व कराए हैं कुछ ना कुछ फिर ढूंढ के लेकर के आइए। दूसरा तरीका, गलती तो नहीं ढूंढ पाओगे, मैं जान के ये सब गलती छोड़ा था कि दोबारा कोई देखे। ये वाला तो नहीं, अभी वाला नहीं, ये वाला कहां गया, ये वाला। लेकिन दूसरा तरीका आप ढूंढ करके आइए,
कि कोई सर ये तरीका हो सकता है क्या? अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो हम बताएंगे ना कि ये गलती कर रहे हो, है ना। यहां पर ये केस छूट रहा है, समझ आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? आओ, एक और स्टार मार्क सवाल था ये, इसमें किसी को प्रॉब्लम? समझ आया ना? ये तो सिर्फ काउंट करना था। आगे आइए, बस सर खत्म हो गया। 11 में क्या दिक्कत बोलिए, क्या बताइए एकदम। हाँ एकदम एकदम सेम बात बिल्कुल बोला कि सर मेथड 2 ये नहीं हो सकता क्या? सर मेथड 2 ये कर सकते हैं क्या हम लोग कि टोटल तरीका कितना होगा? 7C2 इंटू 7C2। अब यहां पर 14C4 मत कर देना, वही गलती, हाँ या ना? तो 2 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट हो गए। अच्छा, इसमें वो लोग भी हैं, वाइफ हस्बैंड साथ आएंगे। अब वाइफ हस्बैंड साथ को क्या करो? माइनस करो। तो कैसे वाइफ हस्बैंड साथ कितने होंगे? बोलो बोलो कौन इसमें कितने? कितना? नहीं हो पाएगा। फिर आप अब कैसे माइनस करोगे बताओ? वही कह रहे हैं ना, कैसे माइनस करोगे? आप अगर 7C1 यहां ढूंढोगे तो यहां से 7C1 कैसे कह रहे हो कि उसकी वाइफ ही आ रही है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिबेट होगा। देखो ये सर कैसे पीएनसी होगा बच्चा, एक दिन में तो नहीं होगा। आपको पहले नोट्स के हर क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार देखना होगा। एक बार सॉल्व करो, फिर रीड करो, फिर रीड करो, फिर डीपीपीज करेंगे, मॉड्यूल करेंगे। आप जब 300-400 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पीएनसी के उस लेवल पर खड़े होगे जिस लेवल पर मैं सोच रहा हूं। स्टूडेंट और टीचर का पीएनसी का थॉट प्रोसेस स्टूडेंट का ज्यादा होता है, मैं बता रहा हूं। कोटा में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोटा के क्लासरूम के जो टीचर्स हैं उनसे ज्यादा बेहतरीन थॉट्स निकल के आता था क्लासरूम में से, क्योंकि स्टूडेंट का एकदम फ्रेश ब्रेन है। हम एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको बताएंगे, लेकिन आप नया तरीका सोच सकते हो। मेरे पास अनुभव ज्यादा है, आपके पास एनर्जी ज्यादा है, फ्रेश थॉट है, आप कर सकते हैं। चला जाए, चले कोई दिक्कत? चलिए, तो ये जो है नोट्स जो है आप एक बार कंप्लीट कीजिएगा, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ऐप पर भी ये अपलोड हो जाएगा। और होमवर्क क्या रहेगा? मॉड्यूल लेकर के आए हैं क्या आप लोग? पीएनसी का कोई मॉड्यूल लाया है?